हेलो व्यूवर्स, मैं अमित कुमार आज स्वागत करता हूं आपका टारगेट लोक सेवा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की जो वैकेंसी थी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि हो रही है। हम लोगों को इसके बारे में जब जानकारी नहीं मिल पाई तो हम लोगों ने आखिरी तरीका यही अपनाया कि आरटीआई दाखिल किया हम लोगों ने कि जानकारी शायद कुछ ऑथेंटिक वाली हम लोगों को मिल पाए। कहें कि अफवाह तो हम लोग बहुत सुन रहे हैं, आप बहुत तरीके से पता करने की कोशिश कीजिए। जब नहीं पता चल पाया तो हम लोगों ने फिर आरटीआई इस पर दाखिल किया कि शायद कुछ ऑथेंटिक जानकारी निकल के सामने आए, क्योंकि जितने भी लोग परेशान हैं उन लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। तो देखिए, अभी क्योंकि चूंकि बहुत कमेंट आ रहे थे हमारे व्हाट्सएप पे, बहुत लोगों का मैसेज भी आ रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो बना के आप लोगों को एक बार दिखा दूं कि अभी करंट में क्या स्टेटस चल रहा है हमारे आरटीआई जो दाखिल किया गया था उसका। तो आप देखिए, हम अभी आरटीआई ऑनलाइन की वेबसाइट पे ही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा नाम भी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए आरटीआई रिक्वेस्ट डिटेल स्टेटस अगर आप देखेंगे तो नॉट एक्शन ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसका मतलब क्या है आगे हम इस वीडियो में समझते हैं। और जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे भी मेरी बात हुई है फ़ोन पे, तो उन्होंने क्या कहा मुझसे उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए दोस्तों, 2-4 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले आईटीआई की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए, पब्लिक अथॉरिटी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन से यह वैकेंसी आई थी, तो इसी में मैंने इसी विभाग में मैंने ये डाला था। आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। और फाइलिंग की डेट अगर हम देखें तो 3 नवंबर 2025 है, और स्टेटस भी उसी दिन का अपडेट है। अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, यही मैं आप लोगों को मैसेज वगैरह में और कमेंट में भी बता रहा था। यहाँ पे देखिए स्टेटस देखने का व्यू स्टेटस दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं और एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं कि आखिर क्या बात है। देखिए, मैं आप देख ही सकते हैं, और 3 तारीख को ये अप्लाई किया गया था, हम लोगों ने दाखिल किया था। और जो स्टेटस इसका है आप 3/11/2025 तक का वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम और आगे जानकारी देखें तो पीआईओ जो है तो ये अंकित वर्मा जी हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, इन्हीं से मेरी बात हुई है। इनसे मेरी बात हुई है, इन्होंने कहा है कि मैंने कहा कि सर हमने आरटीआई डाला हुआ है और इसका अभी तक कोई जवाब हमको मिला नहीं, या कोई ऑथेंटिक जानकारी मिल नहीं रही है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर को लेके। तो इसमें आपका क्या कहना है सर, हमको जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि आप ही का नंबर आया है तो आप ही हमको बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानकारी चाहते हैं, तो मैंने यही पूछा। मैंने कहा कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर अगस्त महीने में ही अगर उसका इंटरव्यू हो गया है, सारे कैंडिडेट जो भी हैं परेशान हैं, तो उसके बारे में क्यों नहीं जानकारी आप लोग दे रहे हैं कोई भी? या तो अपनी वेबसाइट के माध्यम से दीजिए, कॉल मैसेज के माध्यम से दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं तो आरटीआई के माध्यम से ही हमको जानकारी दीजिए, हम लोगों तक पहुंचा देंगे बात को। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मिशन के किसी बड़े अधिकारी का नंबर दिया है उन्होंने। अभी उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, मैंने कॉल किया था लेकिन अभी बात नहीं हो पाई है। अगर उनसे कोई बात होती है तो मैं आप लोगों को उसकी भी जानकारी दूंगा दोस्तों। लेकिन अभी का करंट का जो सिचुएशन है, करंट का जो अपडेट है, वही मैं आप लोगों को दे पाऊंगा। आप देखते चलिए, यहाँ पे यही उनका नंबर है। और देखिए यहाँ पे नोडल ऑफिसर हैं प्रवेश वर्मा जी, इनका भी नंबर है, लेकिन अभी इनको मैंने कॉल नहीं किया, मैंने बस इन्हीं से बात की। और यहाँ पे देखिए सारा का सारा यही अभी तक का अपडेट है दोस्तों, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखा दूं कि किन बिंदुओं पे हम लोगों ने जानकारी मांगी थी और अभी तक ये उपलब्ध नहीं कराया गया है हम लोगों को विभाग की तरफ से, तो रुकिए मैं जानकारी भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि किन किन बिंदुओं पे हम लोगों ने आरटीआई पे अपना जवाब मांगा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से इन चीज़ों को देख लेते हैं कि कहाँ पे किन बिंदुओं पे हम लोगों ने सूचना मांगा था, और जिसको अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, और कब तक कराया जाएगा। चूँकि 10 दिनों का टाइम इसमें दिया जाता है कि 10 दिनों के अंदर आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो अभी तो 10 तारीख, 10 दिन होने वाले हैं, तो अभी 10 दिनों तक हम लोग भी वेट करेंगे, उसके बाद ही अब अगला कदम कोई उठाया जाएगा। तो देखिए पहला यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ था कि कृपया उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और सेवायोजन विभाग के माध्यम से निकाली गई ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 275 पदों की भर्ती संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, भर्ती का नाम मैंने यहाँ पे दिया ही है। देखिए, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, विज्ञापन की तिथि 1/7/2025, और संस्थान कंपनी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद अगर विभाग की बात करें तो यहाँ देखिए विभाग का नाम भी मैंने लिखा हुआ है, कौशल विकास मिशन। उपरोक्त भर्ती के संबंध में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ये पहला बिंदु था। कृपया श्रेणीवार कैटेगरी वाइज इसका ब्यौरा दीजिए। भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया किस तारीख को पूरी की गई थी, साक्षात्कार के बाद कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, और तिथिवार कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था। साक्षात्कार होने के बाद भी अंतिम परिणाम जो है फाइनल रिजल्ट घोषित न किए जाने का तथ्यात्मक और लिखित कारण स्पष्ट करें।
इस भर्ती की अंतिम परिणाम सूची जो मेरिट लिस्ट थी वो कब तक जारी करने का अपेक्षित समय सीमा जो टेंटेटिव टाइमलाइन है वो कब तक का है, इसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है इस आरटीआई में। कृपया आदेश अगर कोई हो तो उसको इसके साथ संलग्न कर दें, अटैच कर दें। नियुक्ति पत्र की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ नियुक्ति पत्र से संबंधित भी बिंदु मैंने लिखा हुआ है। नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है और यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में किए गए नवीनतम पत्राचार की प्रति संलग्न करें। जो भी ऑफिशियल आपस में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसका भी पत्रावली मैंने, जो भी पत्राचार हुआ है उसकी भी प्रति एक संलग्न करने का मैंने इसमें रिक्वेस्ट किया था। इस भर्ती में विलंब के लिए कौन से अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, अगर कोई की गई है तो उससे संबंधित आदेश की प्रति भी संलग्न करें। क्या सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से नोटिफाइड किसी विभाग की भर्ती को पूरा कर लेने की कोई समय सीमा निश्चित है और अगर है तो कितने दिन है वो भी बताइए। कौशल विकास के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पद पर किसी ब्लॉक में कर्मचारी कार्यरत हैं और अगर हैं तो ब्लॉक की जानकारी और वर्तमान संख्या उपलब्ध कराने की कृपा करें। यही हम लोगों के आरटीआई में यही निम्न बिंदु थे जिन पे हम लोगों ने जानकारी सूचना मांगी हुई है, लेकिन अभी तक उसको उपलब्ध नहीं कराया गया है हम लोगों को विभाग की तरफ से। तो अभी करंट का तो अपडेट यही है दोस्तों, इसके अलावा अभी कोई बात नहीं हो पाई है। चूँकि अंकित वर्मा जी से हमारी बात हुई तो इन्होंने हमको अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इन्होंने डायरेक्ट हमको नंबर दिया विभाग के मिशन के शायद कोई हैं डायरेक्टर या वगैरह कुछ है, उनका नंबर दिया कि उनसे आप बात करिए, तो उनको कॉल किया लेकिन अभी बात हो नहीं पाई है। तो जैसा अगर बात होती है उनसे तो मैं हर एक चीज़ को कंफर्म करके फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा। और अगर जानकारी इस तरीके से भी नहीं मिलती है तो 10 दिनों का चूँकि टाइम होता है आरटीआई के लिए, तो 10 दिन अब होने वाला है। 3 तारीख को हम लोगों ने ये दाखिल किया था, अभी मान के चलिए कि 10 दिन हो जाएगा। तो 10 दिन जब हो जाएगा अगर उसके बाद भी जानकारी नहीं मिलेगी ना तो फिर काउंटर इसी पे आरटीआई फिर से फाइल किया जाएगा। हमारा तो यही स्टेप है जो कि हम तैयारी कर रहे हैं कि इसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर काउंटर इसी पे हम एक आरटीआई करेंगे कि भाई हम जानकारी भी हमको नहीं दी जा रही है। ये तो हमारा अधिकार है, सूचना के अधिकार के तहत हम सूचना मांग रहे हैं लेकिन हमको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो भाई क्यों नहीं कराई जा रही है, कोई तानाशाही तो है नहीं भाई। हम एकदम सामान्य सूचना मांग रहे हैं, कोई बहुत कठिन भी नहीं है विभाग के लिए, चाहे तुम 10 मिनट में ये बना के हमको उपलब्ध करा दी जाए। खैर अभी हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी 10 दिन हुआ ही नहीं है। तो जितना समय कम से कम मांगा गया है, मतलब इसका समय होता है कम से कम उतना तो टाइम भाई देना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा भी इतना भी आसान नहीं है जैसे मैंने बोल दिया कि 5 मिनट में बना के दे देगा आदमी, नहीं, वो कहने वाली बात है। विभाग बहुत बड़ा होता है, उसमें आदमी से हर एक आदमी से जानकारी लेना कैसे कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़ों को एक जगह समराइज करके तभी तो जानकारी देगा। एक एक बिंदु के लिए किससे किससे बात करनी पड़ेगी तो उसमें भी टाइम लग सकता है। तो मैं 10 से लेकर 14 दिन तक वेट करने के इसमें हूँ पक्ष में कि कम से कम 10 से 14 दिन का टाइम पहले वेट किया जाए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर मैं खुद जाके पर्सनली जाके डायरेक्टर साहब से मिलने का भी प्रयास करूंगा। अगर मुलाकात हो जाएगी तो शायद सामने वो कुछ बात वैसी बता देंगे जिससे हम लोगों को राहत मिल सकती है दोस्तों। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, अभी तक का सारा अपडेट यही है। कोई ऑफिशियल कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं एकदम सही बात आपको बता देता हूँ, ना मेरे पास है ना कोई और यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं किसी के पास नहीं है। केवल अफवाह पे केवल बात होती है। जब तक सही जानकारी मिल रही थी मैं भी आप लोगों को सही जानकारी पहुंचा दे रहा था। जब से नहीं मिल पा रही है कोई भी जानकारी तब से मैं भी कोई भ्रामक जानकारी आप लोगों को नहीं देता हूं। जो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका है वही मैंने अपनाया है आप लोगों के लिए कि उसी तरीके से जानकारी को लेके आया जाए जो कि सर्वमान्य हो कि ये ऑथेंटिक है। कोई आदमी आपके ऊपर उंगली ना उठाने पाए कि नहीं आप तुम गलत जानकारी देते हो या भ्रमित करते हो। इस तरीके की मेरी कोई मंशा नहीं है दोस्तों। इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो तरीका है जिस माध्यम से एक काम किया जा सकता था, चाहे मैं कर रहा हूँ या कोई न्यूज़पेपर वाले लोग करते, चाहे कोई भी प्रिंट मीडिया वाले लोग करते, कोई भी आदमी करता तो इसी तरीके से जानकारी मांगता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देख लीजिए, अपने दोस्त मित्रों यार जो भी हों उनके साथ शेयर कर दीजिए जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसी से किसी भी तरीके से संबंधित है, चाहे इंटरव्यू दे के फंसे हुए हैं
चाहे वेट कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चाहे अभी इंटरव्यू देने के लिए ही अगर बहुत सारे लोग हैं वेट कर रहे हैं बेचारे, सोच रहे हैं कि अभी भी इंटरव्यू हो सकता है, तीसरी लिस्ट आएगी, चौथी लिस्ट आएगी, छठवीं लिस्ट आएगी, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो उन सब लोगों के पास शेयर करके इस वीडियो को उन लोगों को भी जागरूक करने का आप प्रयास करें और काम करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।